कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम 8th, 9th, 10th काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में 3 काइंड्स होंगी, 8th, 9th एंड 10th। तो जो 8th काइंड ऑफ एडजेक्टिव है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग याद रखें, जैसे नाम से ज़ाहिर है, एम्फेसाइज का मतलब होता है स्ट्रेस करना, जोर देना, किसी चीज़ के ऊपर जोर देना। तो ये जो एडजेक्टिव हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ये क्या करते हैं, ये किसी भी चीज़ के अफेक्ट को या तो ज़्यादा करते हैं या कम करते हैं। यानी कि ये क्या यूज़ होते हैं, ये कहते हैं दे हाइटन और रेड्यूस द इफेक्ट। यानी कि किसी चीज़ के ऊपर हम जो है ज़ोर देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप देखें, दिस इज़ माई ओन कार। अब अगर सेंटेंस तो इसी तरह से भी ठीक था, दिस इज़ माई कार, ये मेरी गाड़ी है। लेकिन हम जोर देने के लिए मैंने यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव का यूज़ किया, दिस इज़ माई ओन कार। ओन का वर्ड जो है OWN, ओन, तो ये एम्फेसाइज कर रहा है, ये एम्फेसिस दे रहा है, ये चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है कि ये मेरी अपनी गाड़ी है, दिस इज़ माई ओन कार। तो जो ओन का वर्ड है यहाँ पे, जो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, ठीक है, दिस इज़ माई ओन कार। अब देखें, ही स्पेंट हिज इंटायर फॉर्चून। इंटायर का मतलब है कि पूरी। ही स्पेंट हिज इंटायर फॉर्चून। फॉर्चून जो है वर्ड, ये किस्मत के लिए भी हम यूज़ करते हैं, लक, लेकिन यहाँ पर उसने पूरी किस्मत इस्तेमाल नहीं कर दी, बल्कि ये जो फॉर्चून का वर्ड है, इसका मतलब है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बहुत बड़ी रकम। यानी कि इंटायर का मतलब है, फॉर्चून का मतलब है कि बहुत बड़ी रकम, इंटायर यानी पूरी दौलत, इंटायर वेल्थ, जो कुछ उसके पास था उसने लगा दिया। किस चीज़ के ऊपर लगा दिया? टू बिल्ड द हॉस्पिटल। उसने एक अस्पताल बनाया और उस पर अपनी पूरी दौलत खर्च कर दी, इंटायर। तो इंटायर जो है एम्फेसाइज देने के लिए कि पूरी के पूरी, ठीक है। उसके बाद आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस। तो याद रखें कि ग्रेट यानी कि मैं नॉन वायलेंस का मतलब है अदम तशद्दुद, यानी कि ज़रा सी बात के ऊपर जो है मार कुटाई पर आ जाना, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो आई एम अ ग्रेट सपोर्टर, मैं इसका बहुत बड़ा हामी हूँ कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, यानी कि अदम तशद्दुद का मैं हामी हूँ, बहुत बड़ा हामी हूँ। तो ग्रेट जो है एम्फेसाइज, आई एम अ सपोर्टर ऑफ नॉन वायलेंस, मैं अदम तशद्दुद का हामी हूँ, लेकिन उस चीज़ पे एम्फेसिस डालने के लिए, उस चीज़ को अफेक्ट को ज़्यादा ज़ाहिर करने के लिए वर्ड ग्रेट का आया है। तो ग्रेट एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, आई एम अ ग्रेट सपोर्टर। तो नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इज़ अ टोटल फेलियर, यानी कि ये हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पे नाकाम है। तो टोटल का वर्ड जो है वो जोर देने के लिए, दिस द गवर्नमेंट इज अ फेलियर, यानी कि हुकूमत नाकाम है। तो लेकिन उस पर जोर देने के लिए मैंने वर्ड टोटल का किया, तो टोटल इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। द गवर्नमेंट इज अ टोटल फेलियर का मतलब है कि ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है। एवरी स्टेप ऑफ गवर्नमेंट इज लीडिंग, एवरी स्टेप ऑफ गवर्नमेंट इज लीडिंग इट टुवर्ड्स अटर फेलियर। अब देखें, कहता है यहाँ पर ये कहा गया है कि हुकूमत का हर कदम जो है इससे ले जा रहा है, कहाँ ले जा रहा है? मुकम्मल नाकामी की जानब। तो अटर फेलियर, अटर का मतलब है कंप्लीट, यहाँ पे याद रखें वर्ड, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, अटर का मतलब है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है। एवरी स्टेप ऑफ गवर्नमेंट इज लीडिंग इट टुवर्ड्स अटर फेलियर, मीन्स लीडिंग इट टुवर्ड्स कंप्लीट फेलियर, मुकम्मल नाकामी की जानिब लेके जा रहा है। इसका हर कदम जो है, जो कदम ही ये हुकूमत उठाती है, इसकी नाकामियों में एक और इजाफा हो जाता है। अब देखें कि ये हो गए, आप देखें कि जो भी वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे जो है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, यानी कि चीज़ों के, यानी कि अफेक्ट को ज़्यादा या कम करने के लिए वर्ड जो यूज़ किए जाएँ उनको हम एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट काइंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ये प्रोनाउन में भी आया था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये। तो ये इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में दे डिनोट ईच वन ऑफ नंबर, यानी कि यहाँ पे याद रखें कि वहाँ पर क्या था, वहाँ जो है जब हम इनका यूज़ करते थे तो उसके साथ कोई एडजेक्टिव नहीं आता था, और सारी नाउन नहीं आता था। तो क्योंकि प्रोनाउन जो है तो नाउन को रिप्लेस करता है, जबकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा। अब देखिए एवरी स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर जो एवरी वर्ड है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, जब ये इसके साथ नाउन के साथ आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। एवरी स्टूडेंट, हर
तालिब इल्म इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, यानी कि हर तालिब इल्म जो है सख्त मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो एवरी वर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के साथ है तो जो स्टूडेंट को क्वालिफाई कर रहा है ये। तो इसी तरह से आप दोबारा से देखिए, एवरी प्लेयर वाज अवार्डेड, हर खिलाड़ी को इनाम दिया गया। तो एवरी प्लेयर, तो एवरी अगेन जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, प्लेयर को क्वालिफाई कर रहा है ये आप। नेक्स्ट इज 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, तो 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, ईच क्वालिफाई कर रहा है बेंच को, हर बेंच के ऊपर 5 लड़कों को बिठाया गया। तो ईच जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा और आगे उसके नाउन लगा हुआ है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से इट रेन्ड एवरी डे लास्ट मंथ, पिछले महीने हर रोज बारिश होती थी, या पिछले महीने हर रोज बारिश हुई। तो इट रेन्ड एवरी डे का मतलब है हर रोज, देख एवरी साथ उसके डे लगा हुआ है, ठीक है, डे को क्वालिफाई कर रहा है वो। तो एवरी पर्सन, अगेन देखें, हर शख्स हैड अ सेपरेट सीट, एवरी पर्सन हैड अ सेपरेट, एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से द फोर्थ बॉय, अब देखें कि रो के अंदर, कतार के अंदर लड़के खड़े हुए हैं, द फोर्थ बॉय इन द रो इज वेरी इनोसेंट, यानी कि कतार के अंदर जो चौथा लड़का है वो बहुत मासूम है। तो बाकायदा से पॉइंट आउट किया गया है द फोर्थ बॉय इन द, तो ये फोर्थ जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है यहाँ पे। दिस इज द लास्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। तो नाउन्स को भी हम जो है एज एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं। तो है ना हैरानगी की बात कि नाउन जो हैं, जो बजाते खुद नाउन है, नाम है किसी चीज़ के, उनको भी हम जो है एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि आई गिव हर अ डायमंड रिंग, तो आई गिव हर अ डायमंड रिंग, अब देखिए इसमें जो वर्ड डायमंड है ये एज अ नाउन यूज हुआ है। इस सेंटेंस के अंदर जो है डायमंड जो वर्ड है एज एडजेक्टिव यूज हुआ है डायमंड, और जो रिंग को क्वालिफाई कर रहा है एज आई गिव हर अ डायमंड, मैंने उसे हीरे की अंगूठी दी। तो डायमंड वर्ड जो है यहां पर जो है वो एज एडजेक्टिव काम कर रहा है। अगले सेंटेंस में देखिए, द रिंग विद द रेयर डायमंड वाज गिवन टू हर, अब इस सेंटेंस में रेयर जो है वो एडजेक्टिव है और डायमंड जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। हैव यू गॉट द पॉइंट कि नाउन जो है उनको हम एज एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। पहले सेंटेंस के अंदर वही वर्ड जो है एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, जबकि दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड जो है एज अ नाउन यूज हुआ है। तो क्या है इसमें, द रिंग विद द रेयर डायमंड, रेयर जो है वो तो वर्ड है ही एडजेक्टिव, तो रेयर का मतलब है नादर, नायाब, नहायत कीमती, ठीक है, ना मिलने वाला। तो द रिंग विद द रेयर डायमंड वाज गिवन टू हर, कि उसे जो है नादर हीरे की अंगूठी दी गई थी। अब देखें अगेन नाउन है लेकिन एज एडजेक्टिव यूज हुआ है यहाँ पे। स्टील कराकरी, स्टील यानी कि कराकरी को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड जो है। स्टील जो है बजाते खुद किसे कहते हैं, फौलाद को, ठीक है। तो स्टील जो है वो है तो नाउन, लेकिन यहां पर एज अ सेंटेंस के अंदर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। स्टील कराकरी इज यूज्ड इन मैनी हाउसेज, बहुत सारे घरों के अंदर इस्तेमाल होती है स्टील कराकरी जो है। इसी तरह से है कि नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही बिल्ट अ क्रिस्टल पैलेस फॉर हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी के लिए शीश महल तैयार करवाया, यानी कि टोटल जो महल जो था वो शीशे का बना हुआ था। कहां पे मिलते हैं ऐसे शौहर। तो ही बिल्ट अ क्रिस्टल पैलेस फॉर हिज वाइफ, हंसी तो नहीं आ रही ना। तो क्रिस्टल का वर्ड जो है, क्रिस्टल बजाते खुद नाउन है, यानी शीशे का, क्रिस्टल कहते हैं शीशे का, प्योर शीशा। तो ही बिल्ट अ क्रिस्टल पैलेस फॉर हिज वाइफ, यानी कि अपनी बीवी से वो इतनी मोहब्बत करता है और अपनी बीवी के लिए उसने शीशे का महल तैयार करवाया, प्योर शीशे का बना हुआ। तो क्रिस्टल जो वर्ड है यहां पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है जो पैलेस को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से देयर इज अ स्टोन वॉल अराउंड द गार्डन, यानी कि गार्डन के बागीचे के इर्द गिर्द जो है पत्थरों की बनी हुई दीवार है। तो स्टोन जो है बजाते खुद नाउन है, ठीक है, लेकिन यहां पे एज एडजेक्टिव है जो कि वॉल को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द मार्बल फ्लोर इज वेरी स्लिपरी,
मार्बल वर्ड जो है नाउन है, लेकिन यहाँ पर एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो मार्बल का वर्ड जो है ये फ्लोर को क्वालिफाई कर रहा है कि यानी कि मार्बल का बना हुआ फर्श जो है वो आम तौर पे स्लिपरी होता है, उस पर फिसलन होती है। तो इसी तरह से, वाह क्या सेंटेंस आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, माशाल्लाह आवे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है कि यानी हर महीने बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इंक्रीज एवरी मंथ, बिजली नहीं होती है लेकिन बिल बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब बता देखो तो नाउन है, लेकिन यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज हुआ है जो कि बिल को क्वालिफाई कर रहा है। अब मेरा ख्याल है कि टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसकी 10 अक़साम मैंने बयान की हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर। तो सारी की सारी अगर आपने सुनी है तो आपको जो है सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम के ये इनका जो मेन यानी कि जो पर्पज़ है एडजेक्टिव का, कि आम यानी कि लाइफ के अंदर इनका इस्तेमाल क्या होता है, तो हम पहले जो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव याद रखें। एडजेक्टिव क्या है, ये किसी भी चीज़ की खूबी होती है या खामी होती है, सिफत को कहा जाता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी को कहा जाता है, उसकी खासियत को कहा जाता है। तो इनकी बाकायदा से डिग्री होती है। मिसाल के तौर पे है जैसे कि अच्छा है, फिर कहता है कि बेहतर है, फिर कहता है बहुत अच्छा। तो इस तरह से हम पहले वो डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, फिर उससे अगली वीडियो में जो है हम जो है इनका जो है डेली लाइफ में यूज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।